एक पत्नी के नोट्स। मित्रों, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया का यह उत्कृष्ट उपन्यास है। ममता कालिया ने इस उपन्यास में केवल दो महत्वपूर्ण पात्रों को लेकर यह उपन्यास लिखा है। मित्रों, इस उपन्यास में केवल दो पात्र महत्वपूर्ण हैं। एक संदीप और दूसरा पात्र कविता। यानी इस उपन्यास में केवल दो पात्र इंपॉर्टेंट है। इस उपन्यास में अन्य भी बाकी पात्र है, परंतु वे पात्र गौण पात्र है। गौण इसका मतलब यह है कि अन्य पात्र जो है वे पात्र इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने संदीप और कविता है। मित्रों, इस उपन्यास की जो कथा है, इस उपन्यास की जो कहानी है, इस उपन्यास का कथानक जो है, इस उपन्यास की स्टोरी आज से हमें प्रारंभ करनी है। इस उपन्यास में केवल दो पात्र प्रमुख हैं। एक संदीप नाम का पात्र और दूसरा कविता नाम का पात्र। ममता कालिया का यह उपन्यास अत्यंत लघु यानी छोटा उपन्यास है। इस उपन्यास के केवल 69 पन्ने हैं, पृष्ठ है। ये इतना छोटा उपन्यास है, लघु उपन्यास है। एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स इस उपन्यास का नायक संदीप एक अत्यंत बुद्धिमान IAS ऑफिसर है। इस उपन्यास का नायक संदीप बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही होशियार, बहुत ही टैलेंट IAS ऑफिसर है। वो जो नायक का अर्थ होता है प्रमुख पात्र। जैसे कि हिंदी सिनेमा या मराठी सिनेमा की स्टोरी में कोई नायक होता है, प्रमुख पात्र होता है, उसी को हम हीरो कहते हैं। हिंदी सिनेमा या मराठी सिनेमा की जैसी स्टोरी होती है, कथानक होता है, उसी तरह उपन्यास का भी कथानक होता है, उपन्यास की भी स्टोरी होती है। एक पत्नी के नोट्स इस उपन्यास का नायक यानी प्रमुख पात्र संदीप अत्यंत बुद्धिमान, अत्यंत होशियार IAS ऑफिसर है। मित्रों, IAS की परीक्षा पास होना, ये परीक्षा पास होना इतना कठिन काम है कि बच्चे यानी लड़के
IAS या UPS MPS की परीक्षा 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल लगातार परीक्षा देते हैं, कठोर अभ्यास करते हैं, तभी लड़के पास हो जाते हैं। परंतु यह संदीप यह इतना बुद्धिमान है, इतना होशियार है कि IAS की परीक्षा पास होकर सरकारी ऑफिसर बन गया। बच्चों, IAS अधिकारी जो होता है, ऑफिसर जो होता है, वह कलेक्टर लेवल से भी बढ़कर होता है, जिलाधिकारी इस पद से भी बढ़कर होता है। जैसे कि मंत्रालय में, सरकारी ऑफिस में सचिव लेवल के जो लोग होते हैं, ऑफिसर होते हैं, वे IAS के अधिकारी होते हैं। और सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर, IAS बोले तो बहुत बड़ा पद है बच्चों। इस उपन्यास का नायक संदीप अत्यंत बुद्धिमान, अत्यंत होशियार IAS ऑफिसर है। संदीप के पिताजी प्रसिद्ध साहित्यकार थे, साहित्यकार यानी लेखक थे। बच्चों, जिस घर में लेखक है, जिस परिवार में साहित्यकार का जन्म है, इसलिए क्या हुआ, बचपन से ही संदीप ने अपने घर में बहुत सारे किताबें लिखी थी। यानी संदीप के पिताजी साहित्यकार थे, लेखक थे, इसलिए बचपन से ही संदीप ने अपने घर में बहुत सारे किताबें लिखी थी। इसलिए संदीप साहित्य में अत्यधिक रुचि रखता था। अरे, उसके घर में साहित्यकार था। संदीप ने अब बचपन में अपने घर में बहुत सारे किताबें लिखी थी, पढ़ी भी होगी, इसलिए संदीप को साहित्य में बहुत रुचि थी। रुचि यानी आवड़, किताबें पढ़ने की रुचि थी। वह बहुत होशियार था। यानी MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। बच्चों, BA के बाद 2 साल मास्टर डिग्री होती है, वो 2 साल की होती है। MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। यानी MA में विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, मराठी में विद्यापीठ। यानी जिस समय संदीप विश्वविद्यालय में MA के क्लास में था, कक्षा में था, उस समय वह प्रथम स्थान पाने पर वह किसी कॉलेज में लेक्चरर तो आसानी से बन सकता था, अध्यापक तो वो आसानी से बन सकता था, प्राध्यापक तो वह आसानी से बन सकता था। परंतु संदीप के पिताजी की इच्छा थी कि वह सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में यानी स्पर्धा में अपनी प्रतिभा, अपनी बुद्धि परखे। अरे, संदीप इतना होशियार था कि विश्वविद्यालय में MA की डिग्री में वह प्रथम आया था। और प्राध्यापक यानी लेक्चरर किसी कॉलेज में वो आसानी से बन सकता था, परंतु उनके पिताजी की इच्छा थी कि वह सरकारी अधिकारी बने, सरकारी ऑफिसर बने। फिर संदीप बिना किसी विशेष परिश्रम, बिना किसी विशेष श्रम के पहली ही बार संदीप IAS में
उत्तीर्ण हो गया। बच्चों, मित्रों, पहली ही बार यानी पहले ही टेस्ट में आईएएस अधिकारी बनना या परीक्षा पास करना ये इतना आसान और किसी का भी काम नहीं है। यानी इस पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि संदीप कितना बुद्धिमान था। परंतु बच्चों, क्या हुआ? उनके पिताजी की इच्छा थी कि वह सरकारी ऑफिसर बन जाए, आईएएस अधिकारी बन जाए, इसलिए संदीप ने आईएएस की परीक्षा दी और वह पहली ही बार परीक्षा देने के बाद वह पास हो गया। पर संदीप की सरकारी नौकरी पर नियुक्ति होने के पहले ही, यानी आईएएस अधिकारी बन गया, उसके बाद वह तुरंत सरकारी ऑफिसर की नियुक्ति उसकी हो गई, उसे नौकरी मिल गई। परंतु पिता को हार्ट अटैक आया, उनका निधन हो गया। ये दुर्भाग्य की बात। किसी के नसीब में क्या होता है पता नहीं। पिताजी की इच्छा थी कि अपना लड़का संदीप आईएएस अधिकारी बने। संदीप आईएएस अधिकारी बन गया, उसे सरकारी नौकरी मिल गई। परंतु उस पद पर नियुक्त होने से पहले ही पिताजी को हार्ट अटैक आया और पिताजी का निधन हो गया। संदीप लोक प्रशासन की नौकरी कर रहा था, सरकारी अधिकारी बन गया था। परंतु उसी के साथ साथ विश्व के महान साहित्यकारों, महान लेखकों की रचनाओं का, किताबों का वह अध्ययन भी कर रहा था, किताबें भी पढ़ रहा था। यानी किताबें पढ़ना ये बचपन से उसकी रुचि थी। रुचि यानी आवड़ थी, उसकी हॉबी थी किताबें पढ़ना। जैसे कि आज मैं हमेशा कहता हूं, आज का युग इतना आधुनिक हो गया, हर एक लड़के के हाथ में, हर एक लड़की के हाथ में मोबाइल आ गया, कंप्यूटर का माउस आ गया और हर एक लड़का या हर एक लड़की किताबों से बहुत दूर गई, ऐसी बात नहीं है। परंतु कुछ ना कुछ टका या कुछ ना कुछ प्रतिशत हमें ऐसा लगता है या मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आज की युवा पीढ़ी या आज का मनुष्य दौड़ धूप के दिनों में, दौड़ धूप के युग में क्यों ना हो, परंतु किताबों से बहुत दूर चला गया है। परंतु मित्रों, मैं एक बात अवश्य मान दूंगा या कह दूंगा, किताबों, मोबाइल में सारी दुनिया है, सब कुछ जानकारी हमें मोबाइल से मिलती है। परंतु बच्चों, किताबों से मनुष्य को जो ज्ञान मिलता है, जो अनुभव ज्ञान मिलता है, वह मोबाइल में नहीं है। क्योंकि किताबें हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, जीवन जीने के लिए हमें सिखाते हैं। इसीलिए मित्रों, मेरा तो कहना रहेगा एक शिक्षक होने के नाते कि हमें दोस्ती करनी है तो किताबों से दोस्ती करनी है, हमें लगाव किताबों से रखना है, मोबाइल से नहीं। मोबाइल का लगाव या मोबाइल की दोस्ती सिर्फ आवश्यकता के लिए ही करनी है, 24 घंटे नहीं। मित्रों, एक बात स्पष्ट है कि संदीप पहले ही ट्राई में या पहली ही परीक्षा दी आईएएस की और वो पास हो गया। इसका कारण क्या है? कुछ लड़के मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं कि 5-5 साल वो पीछा करते हैं आईएएस बनने का, परीक्षा देते रहते हैं। परंतु संदीप पहले ही बारी में वो आईएएस अधिकारी बनता है। इसका कारण केवल इतना है कि उसने किताबों से जनरल नॉलेज प्राप्त किया था, क्योंकि उसकी दोस्ती किताबों से थी। बच्चों, वह सरकारी अधिकारी बन गया, परंतु साहित्यकारों और लेखकों से वह दूर नहीं है, किताबों से भी वह दूर नहीं है। विश्व के बड़े बड़े प्रसिद्ध जो लेखक है, उनकी किताबें वह हमेशा पढ़ता रहता है, उसका अध्ययन करता रहता है।
यानी संदीप अगर प्राध्यापक बनता तो एक विशेष बुद्धिमान प्राध्यापक निश्चित होता, परंतु दिवंगत पिता की इच्छा के खातिर वह सरकारी ऑफिसर बन गया। जिस समय वह सरकारी अधिकारी बन गया, सरकारी ऑफिसर बन गया, तो उसके ऑफिस के टेबल पर धीरे धीरे उसकी टेबल पर पुस्तकों की जगह फाइलों ने ले ली। वो जो सरकारी अधिकारी की टेबल पर पुस्तकें नहीं रहेगी ना, वह फाइलें रहेगी। तो सरकारी अधिकारी संदीप बन गया और उसकी टेबल पर, उसकी मेज पर पुस्तकों की जगह ने क्या ली? फाइलों ने ले ली। उसका दिमाग जो था ना, लेखिका ममता कालिया ने इस उपन्यास का नायक जो संदीप है, उस संदीप का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का चित्रण किया। उसके व्यक्तित्व के जो पहलू है या उसके व्यक्तित्व की जो विशेषता है, वह विशेषता वर्णित की है कि संदीप का दिमाग जो है ना, वह दिमाग कंप्यूटर से भी तेज था। संदीप का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज था। कहीं भी फोन करने के लिए, यानी आज के जैसे मोबाइल है, आपके हाथ में भी मोबाइल होता है, मेरे हाथ में भी मोबाइल होता है, परंतु मुझे समझ लीजिए कि किसी को मुझे फोन करना है तो वो नंबर मुझे याद नहीं होता, मुझे उस आदमी का नाम याद होता है, क्योंकि मैंने मेरे मोबाइल में जिस आदमी का नंबर मैंने फीड किया है, उस नंबर के साथ साथ मैंने उस आदमी का नाम भी फीड किया है। मुझे नंबर याद नहीं है, मुझे उस आदमी का नाम याद है। परंतु संदीप को कहीं भी फोन करना था, क्योंकि संदीप के जमाने में मोबाइल नहीं थे, तो वो क्या थे? वो फोन थे। संदीप को कहीं भी फोन करने के लिए डायरेक्टरी का उपयोग संदीप कभी नहीं करता था। डायरेक्टरी यानी फोन नंबर की सूची की किताब जो होती है, उसे डायरेक्टरी कहा जाता है। यानी डायरेक्टरी में देखकर किसी आदमी का फोन नंबर ढूंढा जाता था, परंतु संदीप को किसी को फोन करने की आवश्यकता होती तो वह फोन डायरेक्टरी में वह नहीं ढूंढता था। क्यों नहीं ढूंढता था? क्योंकि संदीप को लगभग 2000 से भी अधिक टेलीफोन नंबर याद थे। बच्चों, संदीप को 2000 से भी अधिक टेलीफोन नंबर याद थे। बच्चों, दुनिया में कई ऐसे बुद्धिमान लोग हैं संदीप की तरह, आज भी है। कुछ लोग मैंने देखे हैं, किसी का भी टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर उनको याद होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें गाड़ियों के नंबर याद होते हैं, यानी उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। संदीप किसी को भी बुलाकर साहित्य की चर्चा द्वारा अपना मनोरंजन करता था। यानी उसका मनोरंजन करने का साधन क्या था? किसी को घर पर बुलाकर, किसी मित्र को घर पर बुलाकर साहित्य की चर्चा करना, किताबों की चर्चा करना उसका मनोरंजन था। यानी संदीप का दिल और दिमाग हर समय साहित्य में रमता था, क्योंकि वह साहित्यिक रुचि रखने वाला लड़का था। यानी उसकी स्वयं की पुस्तकों की लाइब्रेरी थी, ग्रंथालय था स्वयं का। अरे आज मैंने किसी से पूछा, आप लोगों से भी पूछा, मित्रों, मैंने आपसे पूछा कि आपके घर में जनरल नॉलेज की कितनी किताबें हैं, या आपके पास कितने उपन्यास है, मराठी की कितनी कादंबरियां है, कितनी कहानियां हैं, कितनी कविता की पुस्तक है। ये सवाल मैंने आपसे पूछा। तो बच्चों, संदीप के घर में स्वयं की पुस्तकों की लाइब्रेरी थी।
लाइब्रेरी स्वयं का ग्रंथालय था। यानी संदीप हाजिर जवाबी था। हाजिर जवाबी इसका अर्थ क्या है? तुरंत जवाब देने वाला। यानी सांस्कृतिक सूझबूझ, शेर शायरी और साहित्यिक रुचि के कारण वह शहर में लोकप्रिय हो गया था। यानी संदीप लखनऊ शहर में था, परंतु वह उस शहर में लोकप्रिय हो गया था। संदीप लोकप्रिय क्यों हो गया था उस शहर में? केवल और केवल हाजिर जवाबी के कारण, सांस्कृतिक सूझबूझ होने के कारण और शेर शायरी करने के कारण लखनऊ शहर में संदीप लोकप्रिय हो गया था। यानी मंत्रिमंडल से लेकर मित्र मंडली तक में उसका स्वागत होने लगा। बच्चों, समाज किसी को सलाम करता है? समाज में किसको मान होता है, किसको सम्मान होता है? बच्चों, समाज में बुद्धिमान लोगों का भी सम्मान होता है, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। यानी संदीप स्वयं को बेहद प्रतिभाशाली, बेहद बुद्धिमान, भाग्यशाली समझता था। यानी संदीप का जो व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व अत्यंत बुद्धिमान, अत्यंत टैलेंट, ऐसा उसका व्यक्तित्व और उसका चरित्र है। मित्रों, मार्च महीने के सुंदर दिन थे। अभी हम सोचेंगे कि मार्च महीने के सुंदर दिन थे। अभी महाराष्ट्र में, हम महाराष्ट्र की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें या अन्य किस राज्य की बात करें, कि मार्च, लेखिका ने वर्णन किया कि मार्च महीने के सुंदर दिन थे। मार्च महीना यह साधारणतः धूप का महीना होता है, बराबर है। फिर मार्च महीना सुंदर कैसा हो सकता है? बच्चों, नहीं, मार्च महीना भी सुंदर हो सकता है। लेखिका लिखती है कि मार्च महीने के सुंदर दिन थे जब शहर की सड़कें फूलों से सजी हुई थी। अरे, लखनऊ शहर की जो सड़कें थी वह मार्च महीने में फूलों से सजी हुई थी। बच्चों, मार्च महीने में गुलमोहर का जो पेड़ होता है ना, वह गुलमोहर का पेड़ लाल पीले फूलों से सजा हुआ होता है। सड़क के किनारे जो गुलमोहर के पेड़ खड़े हैं वे इतने सुंदर दिखते हैं मार्च महीने में, उसके फूल इतने सुंदर दिखते हैं। लेखिका लिखती है कि हवा में फूलों की गंध यानी सुगंध फैल रही थी और संदीप प्रेम में पड़ गया। क्या हो गया मार्च महीने में? मार्च महीने में संदीप प्रेम में पड़ गया। जो नहीं होना था वह हो गया। संदीप प्रेम में पड़ गया। शायद उस लड़की को, यानी संदीप जिस लड़की के प्रेम में पड़ा था, शायद वह लड़की या उस लड़की को संदीप 1 साल से आते जाते देख चुका था। यानी संदीप डायरेक्ट किसी लड़के को उसने पहली बार देखा और प्रेम में पड़ गया, ऐसा नहीं हुआ बच्चों, या ऐसा नहीं हुआ। संदीप जिस लड़की के प्रेम में पड़ा, उस लड़की को शायद संदीप 1 साल से आते जाते देख चुका था। यानी संदीप का ऑफिस में जाने का वक्त, संदीप का अपने ऑफिस में जाने का वक्त यानी समय, और उस लड़की का विश्वविद्यालय में यानी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाने का वक्त यानी समय एक ही था। वह सुंदर लड़की हाथ में एक डायरी
डायरी ने एक बही लेकर रिक्शा स्टैंड तक आती दिखाई देती थी। संदीप उसे रोज देखता था। यानी यह प्रसंग इतना नियमित हो गया था कि अगर किसी दिन वह लड़की संदीप को न दिखाई दी तो संदीप वही गुलमोहर के पेड़ के नीचे अपनी मोटार कार खड़ी कर देता था और उस लड़की का इंतजार करता था। और जब वह लड़की आती हुई दिखाई देती, संदीप झटके से अपनी मोटार कार मोड़कर इन्हें घुमाकर ऑफिस चला जाता है। मित्रों, संदीप अभी तक उस लड़की का नाम भी नहीं जानता था। संदीप उस लड़की का पता भी नहीं जानता था, पर संदीप को उस लड़की का अकेलापन बहुत आकर्षित करता था। बच्चों, जिस समय हमें किसी से प्रेम होता है, हम किससे प्रेम करने लगते हैं अपने मन में उसे पता भी नहीं है, परंतु जिससे हमें प्रेम हुआ है उस लड़की का, उस लड़के का हमें कुछ ना कुछ पसंद आता है, हमारे मन को आकर्षित करता है। इस लड़की का